क्लास 11th फिजिक्स ये पार्ट 1 है। एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो आप कोई भी बुक फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आप वहीं पे पहुंचेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं कि कुमार मित्तल की बुक से, सब में रहता वही है। ठीक है, स्टाइल सबकी अलग अलग है, तो हम एनसीईआरटी की बुक ही फॉलो कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट हमने लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिया है, 2 पार्ट में, और चैप्टर 2 का भी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए कि उसमें प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो प्लेलिस्ट है क्लास 11th फिजिक्स की। और साथ में अगर आपके पास कोई जूनियर स्टूडेंट हो क्लास 9th का, तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट है मैथ की और साइंस की, वहाँ पे आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जेई की प्रिपरेशन अभी क्लास 9 से कराई जा रही है। अब देखिए क्लास चैप्टर 2 का पार्ट 1 हमने इसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और सब कुछ क्लियर बता दिया है पार्ट 1 में। और साथ में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का डेरिवेशन भी हमने प्रूफ कर दिया है। तो आज सेकेंड पार्ट में हम लोग यही काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को कैलकुलस की हेल्प से प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना सीखेंगे। और साथ में इसमें इस चैप्टर कुछ बच्चा नहीं ज़्यादा और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस की प्रूविंग बाय कैलकुलस मेथड से। ठीक है, ये जिसकी स्ट्रीम मैथ है तो उसके लिए ये मेथड बहुत ही इजी है, समझ लीजिए, और बल्कि यही मेथड ही आगे हेल्पफुल रहेगी जेई के लिए। ठीक है, और अगर जैसे कि मैथमेटिक्स स्ट्रीम नहीं है, बायो स्ट्रीम है, तो भी हम काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प करेंगे, जिससे ये आपको हेल्पफुल हो ये कैलकुलस के मेथड से कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक्सेलरेशन जो है, आपको जो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन इज द डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, उसका रेट किस रेट से चेंज हो रहा है, वही बोला जाता है एक्सेलरेशन। अब अगर ये डेल्टा वी यानी कि डेल्टा टी जो टाइम है वो बहुत ही स्मॉल कर दिया जाए, है ना, जैसे इसी को हम ऐसे लिख दें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यही चीज़, इसी को पूरा लिमिट जो करके किया गया है, यही कैलकुलस में इसी को बोलते हैं डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही कन्वर्ट हो गया हमारा, इस फॉर्म में तो ही हमारा हो गया कैलकुलस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा पर आपका डी वी इक्वल टू ए इंटू डी टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक होता है डिफ्रेंशिएशन, एक होता है उसका अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड को इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा कि अगर समेशन जैसे हम लोग यूज करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटीज़ का समेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो x1 + x2 इस तरह से करके, अगर उनमें डिफरेंस बहुत कम हो गया तो वही समेशन कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में, है ना। ये समेशन का ही ये बहुत ही ये लार्ज रूप है इंटीग्रेशन। तो अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब सम करेंगे हम दोनों तरफ से। तो अगर स्टार्टिंग t = 0 है, t = 0 पर वेलोसिटी क्या थी, 0, यह मान लेते हैं। और जब टाइम हमारा हो गया कितना, t हो गया, t टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u हो गई। या यू 0 से ना करके हम उसको इनिशियल वेलोसिटी भी मान ले रहे हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए v0 है यहाँ पर, ये जानते कहते हैं। ठीक है, जब t = 0 था उसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v0 थी, और जब t = t है तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी v हो गई। अब यहाँ इंटीग्रेट जब करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन होता है v, और इसमें लिमिट लगाएंगे v0 से लेकर के v तक। अब इधर क्या कर देंगे हम, अब a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो भी इक्वेशन हो रहा है यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यहाँ पर। इस डेरिवेशन में ये सपोज किया गया है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्सेलरेट होकर कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पर। तो जब ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t। ठीक है, t आ जाएगा, और इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के t तक। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़िए, तो अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट v में वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट v माइनस वी नाट हो जाएगा इक्वल्स टू, अब a है बाहर तो a, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा t माइनस 0 हो गया। ठीक है, तो अब यही आगे कन्वर्ट होकर के v माइनस वी नाट इक्वल्स टू AT हो जाएगा, या सिंपली v इक्वल्स टू वी नाट प्लस AT। ये आपका पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। यही वी नाट को u भी बोलते हैं कभी कभी, तो ये हमारा हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस AT। तो यही प्रूफ किया था बिना कैलकुलस के, अब ये कैलकुलस से प्रूविंग हो गई है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन और t टाइम टेकन हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ओके, अब सेकंड इक्वेशन किससे रिलेटेड है, यस इक्वल्स टू, याद करिए यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर था, है ना। तो यहाँ पर ये एस यानी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यानी कि एक्स कर दे रहे हैं, मान लीजिए हम एक्स क्या इसको नोट कर रहे हैं, एक्स से कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशियल क्या होती है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, यानी कि v इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो यहाँ पर अब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो क्या मान लेते हैं, एक्स है। जिस तरह से डेल्टा वी को डेल्टा टी किया था, उसी तरह से डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यही हो जाता है आपके आगे डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। एक्स क्या है हमारा, एक्स है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ लिखते हैं यहाँ पर, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि फार्मूले में एस आ रहा है यानी एक्स आ रहा है, तो इसलिए एक्स का टर्म लाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे पहले किया था, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा वी डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेम है। अब यहाँ पर v को हम रिप्लेस करेंगे जो हमने प्रूफ कर रखा है इधर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी हो गया। और अब कह रहे हैं इधर डी एक्स होगा, इधर ये हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पर उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा समेशन में। ठीक है, आप लोग 11th जो मैथ लिए हैं उनके लिए समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलस में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके रूल्स को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। अब लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन और टी टाइम टेकन है। जब t 0 था तो उस समय जो मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, वो एक्स नाट पे था। कहाँ पे था, एक्स नाट, उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी एक्स नाट पे थी। और जब टाइम t हो गया तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, एक्स हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो लिमिट लगा देंगे x नाट से x, और इधर क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट आ जाएगा, तो t हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 से लेकर के t तक, प्लस a कांस्टेंट है। अब t का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2 होता है, ये फार्मूला होता है 0 से t, है ना। जैसे कि t टू द पावर n dt का करना है, इसका फार्मूला क्या होता है, t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर t टू द पावर 1 है, 1 प्लस 1 टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 t, यही कर दिया यहाँ हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स नाट, ठीक है, इक्वल्स टू यू टी हो जाएगा, क्योंकि t माइनस 0 0, तो यू टी बचेगा प्लस, अब 1 अपॉन 2 बाहर कर लीजिए, सिंपली बचेगा ए टी स्क्वायर बचेगा, है ना। टी स्क्वायर माइनस 0, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। x माइनस एक्स नाट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर x माइनस एक्स नाट को हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मान लें क्या है, s है, मतलब इनिशियल पोजीशन से अगर उसकी इनिशियल पोजीशन एक्स नाट है, फाइनल पोजीशन x है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स नाट हो जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम a पॉइंट से b पॉइंट तक मूव किया, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, जिसका पहला जो पोजीशन था वो क्या था, एक्स नाट पे था। यहाँ कहाँ था, एक्स था, तो जो लेंथ आ गई ए बी वो क्या हो जाएगी हमारी, एक्स माइनस एक्स नाट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स नाट, और यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है।
तो ये हम इसको पुट कर सकते हैं। तो हमारा ये फार्मूला, सेकंड फार्मूला प्रूफ हो गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ये कैलकुलस से प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड फार्मूले को प्रूफ करने में। थर्ड फार्मूले के लिए क्या करेंगे हम, ए इक्वल टू था, आप पता है ए को लिखते थे हम लोग, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अब इसको कैलकुलस के मेथड से हम इसका वेरिएबल को हम चेंज करेंगे हम। तो दिस कैन बी रिटन एज डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये हम इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। देखिए डी वी अपन डी एक्स किया और इधर डी एक्स कर दिया, तो अंत में क्या आ गया, डी वी अपन डी टी ही आ गया। लेकिन इससे क्या होगा, इससे हमको इसका फ़ायदा मिलेगा थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने में। अब ये डी एक्स अपन डी टी क्या है, ये क्या है, वी है कि नहीं, ये क्या है, वी है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वी अपान डी एक्स इंटू वी, ठीक है। या सिंपली इसको वी को पहले ले आइए, वी डी वी अपान डी एक्स। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेट करिए, तो वी डी वी लेफ्ट साइड ले आइए, वी डी वी इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स ले आइए, आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करिए। जब पोजीशन इसका क्या था, इनिशियल पोजीशन क्या थी, एक्स नॉट थी, ठीक है। जब इनिशियल पोजीशन उसकी एक्स नॉट थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी, या वी नॉट, जैसे भी रखें आप यू ही रखते हैं। जब इनिशियल पोजीशन उसकी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, ए कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल क्या है, वी है, ठीक है। तो और जो कि वी कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर टाइम टू टाइम बदल रहा है यहाँ पर, इसलिए वी की लिमिट रखी जा रही है यहाँ पर ए कांस्टेंट, इसलिए एक्स की लिमिट रखी जा रही है। तो एक्स नॉट है, तो उसमें इसलिए ऑब्जेक्ट बताया तभी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए स्टार्टिंग में था, यहाँ पर फाइनल में था, तो इसकी पोजीशन एक्स नॉट थी यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस, और यहाँ क्या था, एक्स था। तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, और जहाँ यहाँ पहुँच गया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी। यही हमको यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एक्स नॉट पोजीशन देन इट्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज यू। जब वो एक्स पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया बी पर, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी हो गई, ठीक है। ये होगी लिमिट रखने की बात। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वी टू द पावर 1 है, वही जैसे टी का किए थे, तो टी स्क्वायर बाई 2 आया था, वी वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2। इसकी लिमिट लगाइए u से लेकर के v तक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये तो कांस्टेंट हो गया, dx का कोफिशिएंट, dx का इंटीग्रेशन x ही आएगा, तो x नॉट से लेकर के x आ गया, क्लियर। अब इसको लिमिट रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये होगा कि नहीं, ऊपर रखेंगे तो बाई 2 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। अब एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, एस है, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, एस है। इसको पुट कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 ही कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एस आ गया। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो अब आपको प्रूफ दिख रहा होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो हो गया तीनों फार्मूले विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस से प्रूफ हो गए यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक 25 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, वहाँ से एक बॉल को थ्रो किया गया है u वेलोसिटी से, u स्पीड से, जो कि क्या है, u की वैल्यू दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ हाई विल द बॉल राइज बी, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड है, ये 25 नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला क्या है, इसको हमको ओरिजिन समझना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन का ओरिजिन कहाँ पर है। तो हम इसको मान लेते हैं कार्टेशियन प्लेन हमारा ये है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन, ए पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया। तो यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी,
और डाउनवर्ड, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसका हमको साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक, अगर साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और साइन अगर फॉलो कर रहे हैं आप तो कभी गलत नहीं होगा। और दूसरा कह रहा है कि टेक जी, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाएगा जी इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान मत रखिएगा कि जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बता रहा है उसी को फॉलो करने के। डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। तो जी का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, इसलिए -10 रखा जाएगा। ओके, अब पहला ए पार्ट करते हैं हम लोग। ए पार्ट कह रहा है कि कितने हाइट तक वो पहुंचेगा। ठीक है, जब ए से जो थ्रो किया गया है उसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब वो कब तक ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी, धीरे धीरे घटते 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 जब बी पॉइंट पहुंचेगा आखिरी मैक्सिमम पॉइंट तक, तो वहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तभी तो वापस आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ये ए की बात है, ये बी पॉइंट की बात है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड हुआ, वो क्या है, हमारा h है। वही यहाँ पर h पूछ रहा है, और a की वैल्यू पता है आपको, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, u दिया है, v दिया है, a भी दिया है, h दिया है, तो थर्ड फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो थर्ड फार्मूला क्या है, काइनेमेटिक्स का, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही था। ठीक है, v हमारा क्या है, 0 है, u 20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए -10 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस। ये एस हमको चाहिए, यही एस, यही हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही एस ही एच है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -20s इक्वल टू -400, है ना, क्योंकि मीटर में ही आएगा तो हम यूनिट ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये अब माइनस कट जाएगा, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये यानी कि जो हाइट होगी यही है हमारा एच हाइट जो निकलेगी वो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, 20 मीटर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। क्यों पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ से बी अपवर्ड है तो पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आ रही है, तो ये हो गया, पहला आंसर तो हो गया। अब दूसरा आंसर कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से फेंकने के बाद ग्राउंड में हिट करने तक, कितना टाइम लगेगा। इसके दो तरीके हैं, तो दो तरीके के सोल्यूशन है, जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो करिए, लेकिन जो सेकंड वाला मेथड होगा वो ज़्यादा सही रहेगा, है कि नहीं। देखिए इसके दो पार्ट ब्रेक कर लेते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं। तो जर फ्राम ए टू बी के लिए, फ्राम ए टू बी पोजीशन के लिए टाइम ले लेते हैं, क्या है, t1 है, t1 टाइम लगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहला फार्मूला लगा लीजिए कि मान लेते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी v है 0 मीटर पर सेकंड तो ही है, u दिया है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और g भी दिया है, मतलब a क्या, -10 मीटर पर सेकंड। अब आपको t1 निकालना है, तो v इक्वल टू क्या था, u प्लस at था। ठीक है, तो यहाँ से को फॉलो कर लिए, v क्या, 0, u 20 मीटर पर सेकंड प्लस -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए टी कितना आ जाएगा, t1 मतलब t1 आ जाएगा आपका -20 अपान -10 मतलब 2 सेकंड आ जाएगा। ये आ गया, पहला आ गया। अब दूसरा में दूसरा जर्नी कहाँ से, फ्रॉम बी टू सी, जब वो बी से सी में आ रहा है, जब बी से सी में आ रहा है तो हमको यहाँ की वेलोसिटी तो निकालनी नहीं है, इसलिए यहाँ की वेलोसिटी के हमसे कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखिए सेकंड यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि बी सी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बी से सी तक, वो क्या हो रहा है, यानी कि बी सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, 25 प्लस
20, इधर 20 आया था ना यहाँ पर, तो हो जाएगा 45 मीटर हो गया यहाँ पर। BC इक्वल टू 25 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर, U 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा यहाँ पर, S होगा यहाँ पर। इस केस में जब बॉल यहाँ से ऐसे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या है 45 मीटर है, और G डाउनवर्ड है ही है -10 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पर हम B to C चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर B हमारा ओरिजिन हो गया, इस केस के लिए B यहाँ पर ओरिजिन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये BC डाउनवर्ड है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि अब हमारा ओरिजिन कहाँ पर आ गया, B पर आ गया है। B से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे तरफ जा रहा है, और GA की डायरेक्शन भी माइनस है, इसलिए यहाँ पर -45 रखेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको यहाँ पर सेकंड इक्वेशन यूज करना है। S इक्वल टू क्या था, एक मिनट दिख रहा है, S इक्वल टू था UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे S हो जाएगा -45 मीटर, U तो 0 है ही है तो 0 हो गया, प्लस हाफ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर। T2 हमको निकाल क्योंकि T1 निकल चुका है यहाँ पर। तो अब ये हो जाएगा -5 T2 स्क्वायर हो गया है कि नहीं, -5। अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो T2 स्क्वायर हो जाएगा आपका, T2 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 45/5 यानी कि 9 सेकंड स्क्वायर आएगा 45 मीटर। और यहाँ पर यूनिट जब रखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये 9 सेकंड स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा T2 की वैल्यू अब 3 सेकंड आ गई। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा T इक्वल टू T1 प्लस T2 इक्वल टू 5 सेकंड आ गया। यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब दूसरा मेथड, वो भी ध्यान समझ लीजिए, आप यहीं पे कर दे रहे हैं हम। दूसरे मेथड में हम A से B, B से C करने की जरूरत नहीं है, सेकंड मेथड। ठीक है, यहीं पे कर दे रहे हैं हम तुरंत। ये मेथड आपको जरूर सीखना चाहिए। सेकंड मेथड में क्या करना है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, बॉल यहाँ से गई, फिर वापस आई, फिर अंत में यहाँ पर आ गई। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या, A से C, A से C। बॉल पहले यहाँ पे थी, आखिरी में कहाँ पहुंची, यहाँ पर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यही हुआ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा -25 मीटर, क्योंकि ओरिजिन हमारा ये है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस रहेगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है। A इक्वल टू क्या है, डाउनवर्ड है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको T निकालना, टोटल टाइम टेकन। या समझ लीजिए, साइन कन्वेंशन पूरा समझिए पूरी तरह से, बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है। अब हमको ऐसा फार्मूला यूज करना है जिसमें T निकाल जाए और S, U और A हो। फाइनल वेलोसिटी की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं है, फाइनल वेलोसिटी पूछ नहीं रहा, लेकिन वो भी आप निकाल सकते हो आप। चलिए, तो S इक्वल टू यही वाला यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यस हमारा क्या है, -25 मीटर, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं। U 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 इंटू T कर दिया सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पर T डायरेक्ट आएगा, T1 T2 नहीं आएगा, पूरा T ही आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, प्लस हाफ A -10 इंटू T स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा बन जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -25 इक्वल टू 20T -5 T स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर। ओके, अब देखिए ये इसको हमको रीअरेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि इसकी कोफिशिएंट को पॉजिटिव करें, इसको लेफ्ट साइड लाइए, तो ये हो जाएगा 5T स्क्वायर -20T -25 इक्वल टू 0। एक साइड कर दिया, माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये -20T हो जाएगा, और इसको माइनस इधर ही है तो -25 हो जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा T स्क्वायर -4T -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप सीधराचार लगा दीजिए, चाहे तो फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर, तो फैक्टर आप कर लीजिए आराम से। तो -5 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और समेशन हो जाएगा -4। तो ये जाएगा आपका T स्क्वायर
-5t प्लस टी कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा t, ब्रैकेट लीजिए, t -5 आ गया प्लस 1 t -5 इक्वल टू 0। तो t -5 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ दो आंसर आ रहा है, एक बता रहा है t -5 या तो 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड आ रहा है या t इक्वल टू -1 सेकेंड, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया हमारा t इक्वल टू 5 सेकेंड। इसमें क्या हुआ, ए एक ही बार में आ गया, ए से बी, बी से सी की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें ये तब आएगा जब आपके पास साइन का कन्वेंशन अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल कंडीशन को डिस्कस करना है कि कोई भी बॉल है जो कि किसी एक पर्टिकुलर हाइट से वो फ्री फॉल करी जा रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0। अगर फ्री फॉल बोला जा रहा है इसका मतलब वो फ्रीली ड्रॉप करी जा रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसको मतलब थ्रो नहीं करा जाए, जस्ट ड्रॉप कर दिया, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, g इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 जैसे बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, या g को g ही रखने दीजिए, लेकिन ये क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ हमने इसको ओरिजिन माना है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में देखते हैं, अब मान लीजिए कि पहला इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आफ्टर टाइम t, मतलब t टाइम के बाद वो बॉल यहाँ पहुँची तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। वो क्या है, v है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू 0 प्लस माइनस जी -9.8 कर लीजिए या 10 कर लीजिए। तो आपकी बुक में यहाँ पर 9.8 लिया हुआ है, इसको 9.8 ही कर देते हैं, ठीक है। तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी। तो आपका यह v का फार्मूला बन गया, v इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। या सिंपली v इक्वल टू -9.8 इंटू टी, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं लगातार यहाँ से यहाँ तक लगातार वेलोसिटी क्या आएगी, निगेटिव ही आएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है। और ए जो ए है वो तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, ए इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है, यहाँ पर v आ गया। अब इसके बाद हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है s, तो सेकंड इक्वेशन में आ जाइए आप। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s यहाँ पर u क्या है, 0 रहेगा, 0 हो गया, प्लस हाफ -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा आपका s इक्वल टू माइनस, है ना, 4.9 टी स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो ये s का आ गया यहाँ पर, देख रहे हैं। अब इसका हमको ग्राफ प्लाट करना है। देखिए s भी लगातार निगेटिव ही रहेगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे निगेटिव रहेगा। चलिए अब ग्राफ प्लाट करते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये टाइम हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना है, माइनस, लगातार कांस्टेंट, माइनस में रहेगा ये। ये हो जाएगा हमारा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब आते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये क्या कह रहा है, v इक्वल टू -9.8t। अब देखिए ये है कि क्योंकि इसमें y एक्सिस में इंटरसेप्ट 0 होगा, है ना, y इक्वल टू ax प्लस b का ग्राफ आपको पता होगा कैसे ड्रा करा जाता है। तो ये हमने क्लास 9th वाले मैथ के उसमें कराया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, जो b होता है पार्ट, y एक्सिस में इंटरसेप्ट होता है और ये स्लोप होता है। ये भी हमने अभी इसमें बताया है शायद, है कि नहीं, पार्ट 1 के इसके इसी चैप्टर के पार्ट 1 में ही बताया है ग्राफ कर प्लाट करना, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर b तो 0 है, यानी कि ये ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा, इसका स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव होने का मतलब एक्स एक्सिस इसका स्लोप इस तरह ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, है ना। एंगल ऐसे बनता, ये ऐसे बनेगा यहाँ पर ग्राफ इसका ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, किससे, टाइम एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। और
ये जो ग्राफ है वो निगेटिव गोइंग है, मतलब जो ओरिजिन गोइंग है, तो ये ग्राफ यहाँ से जाएगा, इस तरह से बनेगा आपका ग्राफ ये, ठीक है। जैसे टाइम वैसे अगर 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड के हिसाब से कितना आ जाएगा, -9.8 आएगा मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड में आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पर ग्राफ, ठीक। अब आते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में आते हैं, ये दिख नहीं रहा था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, देखिए क्या एस इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये पैराबोला का ग्राफ बन रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा, देखिए ये निगेटिव है, तो इसका ग्राफ इस तरह से रहेगा यहाँ पर, इस तरह से। ये कहाँ से आया, ये पैराबोला ग्राफ है। तो इसको आप समझने के लिए मैथमेटिक्स में जब पैराबोला ग्राफ करोगे या जब उसको हम करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर इसको लर्न कर लीजिए, या इसको अभी हम थोड़ा सा हिंट बता दे रहे हैं। देखिए इसको हम फिर से रीअरेंज करेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा। टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको टी स्क्वायर बाहर ले आइए, ठीक है। टी स्क्वायर हो जाएगा -1/4.9 इंटू एस, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करिए इससे, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax से, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax से। अब वाई स्क्वायर -4x का ग्राफ कैसा बनता है, आपको याद आ गया, वाई स्क्वायर -4ax का ग्राफ इस तरह बनता है, याद आया अगर मैथ में पैराबोला पढ़े होंगे तो। अब यहाँ पर क्योंकि टाइम पॉजिटिव पर ही हमको डिस्कस करना है, नेगेटिव टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये वाला ही पार्ट इसका लिया जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो इससे भी आप तुरंत निकाल सकते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। अब देख लीजिए, मेन समझने वाली बात है, जब फ्री फॉलिंग है तो एक्सेलरेशन ग्राफ, वेलोसिटी के ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में। इसको आप लोग अच्छी तरह से इसको खुद से भी करके देख लीजिएगा, ओके। देखिए एक क्वेश्चन है आपके बुक में लास्ट में है, अच्छा क्वेश्चन है कि एक रूलर फ्रीली ड्रॉप किया गया है, इसमें स्केल ये स्केल है, इसको फ्रीली ड्रॉप किया गया है, एक्सपेरिमेंटल ये क्वेश्चन है, ड्रॉप किया गया है, और एक फ्रेंड को कहा गया है आप इसको कैच करो, ठीक है। तो तुरंत जाए, मतलब जैसे ही ड्रॉप किया जाए वैसे ही कैच करना है आपको, ठीक है। तो कुछ तो रिएक्शन टाइम होता है ना, कि उसने कहा कि स्टार्ट, समझा, उसके बाद तब कैच करेगा ना, तो वो चेक करना था कितना रिएक्शन टाइम आता है एक ह्यूमन बॉडी का, मतलब उसके ईयर का कितना रिएक्शन टाइम है। तो जब उसको ड्रॉप किया गया तो वो डी, मतलब रूलर को जब जहाँ पर पकड़ा वहाँ पर जो रीडिंग थी डी इक्वल टू, वो आपके बुक में दे रखा है 21 सेंटीमीटर पर उसने कैच करा, 21 सेंटीमीटर पर, यानी कि 0.21 मीटर पर वो कैच हो गया यहाँ पर। तो अब इससे ये पूछ रहा है कि कितना रिएक्शन टाइम था उसका, ठीक है। तो क्योंकि फ्रीली फॉल किया गया है, यानी कि यू की वैल्यू क्या होगी, यू 0 था, जी माइनस रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाउनवर्ड है, जी नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पर जो डिस्टेंस रहेगा वो भी आपका नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन है ना, यहाँ पर जब फ्री फॉल किया गया ये ओरिजिन हो गया तो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पर यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये तो हो गया 0 प्लस हाफ जी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी आर, रिएक्शन टाइम यहाँ यूज कर रहे हैं टी आर, और ये कितना है, ये हमारा -0.21 मीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -0.21 इक्वल्स टू -4.9 टी आर स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से टी आर आ जाएगा आपका, टी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 0.21 अपान 4.9 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.2 सेकेंड आएगा यहाँ पर। तो रिएक्शन टाइम मिल गया आपको 0.2 सेकेंड। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। अब देखिए इस बुक से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये एक बचा हुआ है, इसको आप लोग खुद ही कर सकते हैं। इसमें गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स है, इसमें इन्होंने ये था, या आराम से कर सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी को फ्री फॉल कराया जाएगा तो एक टाइम इंटरवल मान लीजिए टाउ है, फिर 2 टाउ है, 3 टाउ है, 4 टाउ, मतलब उस इंटरवल को फिक्स किया जाए। तो हर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो ऑड नंबर्स में होगी। जैसे कि पहले टाइम इंटरवल में वाई नॉट गया, दूसरे टाइम इंटरवल में 3 वाई नॉट जाएगा, है ना, उसका ऑड नंबर मल्टीपल, ठीक है। देखिए वाई नॉट, फिर वाई जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, मतलब उस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट, टोटल नहीं, वाई नॉट 0 से वाई नॉट गया, फिर टाउ से 2 टाउ तक वो जाएगा 3 वाई नॉट, फिर 2 टाउ से 3 टाउ तक वो जाएगा 5 वाई नॉट। ये उन्होंने किया था, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। यू फ्राम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जी माइनस में है इसलिए माइनस रहेगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस, अब जब 2 टाउ कर देंगे -4, सब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा आपको, जिसको भी आप कर ले सकते हैं। अब बचा है यहाँ पर अनसॉल्व जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हम अलग पार्ट में अपलोड करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज है ये, इसको हम चाहते हैं कि आप लोग खुद इसको अटेम्प्ट करिए, और ज़रूरत हो तो कमेंट के जरूर करिए। व्हाट्सअप लिंक दिया हो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उसको बताइए, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। जब आपका जैसा कमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग इसका वीडियो बनाया जाएगा एक्सरसाइज का, ठीक है। लेकिन पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिए और हमको कमेंट में बताइए, या व्हाट्सअप ग्रुप दी ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।